दोस्तों साल 1987 जब रविवार की सुबह टीवी पर ये ट्यून बजती थी तो देश की धड़कनें थम जाती थी। लोग नहा धोकर अगरबत्ती जलाकर चप्पलें उतारकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की ऐतिहासिक शो रामायण की। इस शो के कलाकारों को लोगों ने सिर्फ प्यार नहीं दिया बल्कि उनके पोस्टर्स को मंदिरों में रखकर भगवान की तरह पूजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज यानी करीब 40 सालों बाद हमारी आस्था से जुड़े ये सभी कलाकार कहाँ हैं? इनमें से कौन आज गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है, किसकी मौत हो चुकी है और कौन आज भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है? तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20 अरविंद त्रिवेदी यानी कि रावण। दोस्तों नंबर 20 पर है रामायण के वो खूंखार विलेन जिनके बिना ये शो अधूरा था, यानी कि लंकेश रावण अरविंद त्रिवेदी जी। इन्होंने स्क्रीन पर रावण की कड़क आवाज और रौद्र रूप को ऐसा जिया कि लोग असल जिंदगी में भी इनसे डरने लगे थे। लेकिन सच तो यह है कि खुद ही बहुत बड़े राम भक्त थे और रोज रावण का गेटअप पहनने से पहले भगवान राम से माफी मांगते थे और उपवास भी रखते थे। बता दें कि रामायण की भारी सफलता के बाद ये राजनीति में आए और सांसद भी बने। फिर साल 2021 में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया। दोस्तों भले ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके जैसा रावण दोबारा बनना नामुमकिन है। नंबर 19 दारा सिंह यानी हनुमान जी। दोस्तों इन्होंने पर्दे पर बजरंगबली के किरदार में ऐसी जान फूकी कि जब ये टीवी पर आते थे तो लोग अपने घरों में चप्पलें उतारकर हाथ जोड़ लेते थे। पहलवानी की दुनिया में झंडे गाड़ने के बाद इन्होंने एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया। बता दें कि रामायण के बाद ये राज्यसभा सांसद भी चुने गए और कई बड़ी फिल्मों में भी नजर आए। फिर साल 2012 में 83 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका भी निधन हो गया। दोस्तों भले ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हनुमान जी के रूप में इन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। नंबर 18 सुनील लहरी यानी कि लक्ष्मण। दोस्तों अब है प्रभु श्री राम के छोटे भाई और सबके चहेते लक्ष्मण यानी सुनील लहरी जी। इन्होंने पर्दे पर लक्ष्मण जी का गुस्सा और राम जी के प्रति उनका अटूट प्रेम ऐसा दिखाया कि हर कोई इनका मुरीद हो गया था। आज सुनील लहरी जी करीब 65 साल के हो चुके हैं और मुंबई में अपने फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बता दें कि रामायण के बाद इन्होंने अपनी एक मीडिया प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी और आज ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं और अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। नंबर 17 संजय जोग यानी कि भरत। दोस्तों इन्होंने रामायण में भरत के त्याग और उनके भावुक किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया था कि दर्शक स्क्रीन देखकर रो पड़ते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें पहले लक्ष्मण के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अपने दूसरे बिजी शेड्यूल की वजह से इन्होंने भरत का रोल चुना। बता दें कि ये मराठी सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन अफसोस साल 1995 में लिवर फेलियर के कारण महज 40 साल की उम्र में इनका दुखद निधन हो गया और ये हम सबको छोड़कर चले गए। नंबर 16 समीर राजदा यानी कि शत्रुघ्न। दोस्तों अब है राजा दशरथ के सबसे छोटे बेटे शत्रुघ्न यानी समीर राजदा जी। इन्होंने पर्दे पर शत्रुघ्न के किरदार को बड़ी ही सादगी और गंभीरता के साथ निभाया था। बेहद कम लोग जानते हैं कि रामायण में राजा जनक का रोल निभाने वाले दिग्गज एक्टर मूलराज राजदा जी के सगे बेटे हैं। बता दें कि आज समीर राजदा जी का उम्र लगभग 62 साल है और ये मुंबई में रहते हैं। ये आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है और गुजराती थिएटर के साथ साथ कई लोकप्रिय हिंदी टीवी सीरियल्स में भी नजर आते रहते हैं। नंबर 15 मयूरेश छत्रमादे यानी कि लव। दोस्तों अब है प्रभु श्री राम और माता सीता के बड़े बेटे लव। बचपन में इन्होंने अपनी बाल कला से हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन रामायण की भारी सफलता के बाद भी इन्होंने एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। आज मयूरेश जी का उम्र लगभग 49 साल है और ये अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी में प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। नंबर 14 स्वप्नील जोशी यानी कि कुश। दोस्तों अब है श्री राम और सीता जी के छोटे बेटे कुश यानी कि स्वप्नील जोशी जी। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी मासूमियत से पूरे भारत का दिल जीत लिया था। रामायण के बाद रामानंद सागर जी ने इन्हें अपने ही अगले सुपरहिट शो श्री कृष्णा में मुख्य कृष्ण का रोल दिया, जिससे ये रातों रात नेशनल स्टार बन गए। आज की बात करें तो आज स्वप्नील जोशी जी का उम्र 48 साल है और ये टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ मराठी सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ये कई हिट फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज में आज भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आते हैं। नंबर 30 बालधुरी यानी कि राजा दशरथ। दोस्तों अब है अयोध्या के राजा और प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ यानी कि बालधुरी जी। पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने वाले राजा दशरथ के उस भावुक दृश्य को इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया था कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई थी। इनके बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि शो में इनकी पत्नी कौशल्या का रोल निभाने वाली जयश्री गाडकर जी असल जिंदगी में भी इनकी धर्म पत्नी है। बता दें कि आज इनकी उम्र लगभग 81 साल है और ये अपनी ढलती उम्र के कारण शांत और सादगी भरा जीवन बिता रहे हैं।
नंबर 12 जयश्री गाडगड़ यानी कि माता कौशल्या। दोस्तों इन्होंने स्क्रीन पर माता कौशल्या के वात्सल्य, उनकी ममता और त्याग को इतने खूबसूरत तरीके से निभाया कि दर्शक इन्हें सचमुच में माता मानने लगे थे। आपको बता दें कि जयश्री जी अपने दौर में मराठी सिनेमा के एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी और इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। रामायण के बाद भी एक्टिंग और डायरेक्शन की दुनिया में एक्टिव रही, लेकिन अफसोस साल 2008 में एक लंबी बीमारी के बाद 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नंबर 11 पद्मा खन्ना यानी कि केकई। दोस्तों अब है रामायण की वो रानी जिनकी वजह से प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, यानी कि केकई। इन्होंने केकई के कठोर स्वभाव और मंथरा के बहकावे में आने वाले उस किरदार में ऐसी जान फूकी थी कि लोग असल जिंदगी में भी इनसे नफरत करने लगे थे। बता दें कि पद्मा खन्ना जी अपने जमाने की एक बहुत बड़ी डांसर और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस थी। आज इनकी उम्र 76 साल है और अभी अमेरिका के न्यू जर्सी में रहती है। नंबर 10 रजनीबाला यानी कि सुमित्रा। दोस्तों रामायण में इन्होंने अपने शांत, समझदार और ममता भरे अंदाज से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। रामायण से पहले और बाद में भी रजनीबाला जी ने बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा की सैकड़ों फिल्मों में चरित्र कलाकार के रूप में काम किया था, लेकिन अफसोस साल 2010 में बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। दोस्तों भले ही ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन रामायण में इनकी सादगी को लोग आज भी याद करते हैं। नंबर 9 मूलराज राजदा यानी कि राजा जनक। दोस्तों अब है मिथिला के ज्ञानी राजा और माता सीता के पिता राजा जनक यानी मूलराज राजदा जी। इन्होंने पर्दे पर एक राजा के तेज और एक पिता के प्यार को बेहद खूबसूरती से निभाया था। बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि असल जिंदगी में शत्रुघ्न का रोल निभाने वाले एक्टर समीर राजदा जी के सगे पिता थे। मूलराज जी गुजराती सिनेमा, थिएटर और टीवी इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित और दिग्गज कलाकार थे। इन्होंने रामायण के अलावा महाभारत में भी काम किया था, लेकिन अफसोस साल 2012 में 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नंबर 8 उर्मिला भट्ट यानी कि रानी सुनैना। अब है मिथिला की महारानी और माता सीता की मां रानी सुनैना यानी उर्मिला भट्ट जी। उर्मिला भट्ट जी बॉलीवुड और गुजराती सिनेमा की एक बेहद नामी चरित्र अभिनेत्री थी, जिन्होंने करीब 125 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। लेकिन अफसोस साल 1997 में जुहू स्थित इनके घर में एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसे के दौरान इनका निधन हो गया। नंबर 7 विजय अरोरा यानी कि इंद्रजीत। दोस्तों ये रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा पुत्र थे। इन्होंने पर्दे पर इंद्रजीत के उस अहंकार, वीरता और गर्जना को इतने शानदार तरीके से निभाया कि दर्शक देखते ही रह जाते थे। बता दें कि 70 के दशक में विजय जी बॉलीवुड के बेहद हैंडसम और लोकप्रिय एक्टर थे। फिल्म यादों की बारात में जीनत अमान के साथ उनका गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को आज भी ऑल टाइम फेवरेट है। उन्होंने कई हिट फिल्मों और सीरियल में काम किया है, लेकिन अफसोस साल 2007 में पेट के कैंसर की वजह से 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नंबर 6 मुकेश रावल यानी कि विभीषण। दोस्तों अब है लंकापति रावण के छोटे भाई और धर्म का साथ देने वाले विभीषण यानी कि मुकेश रावल जी। मुकेश जी हिंदी और गुजराती सिनेमा के साथ साथ थिएटर के भी एक जाने माने और मंझे हुए कलाकार थे। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए थे, लेकिन साल 2016 में मुंबई के कांदीवाली में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 65 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और हमने एक बेहतरीन एक्टर को हमेशा के लिए खो दिया। नंबर 5 अरुण गोविल यानी कि प्रभु श्री राम। दोस्तों अब है स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी। इनकी वो शांत मुस्कान, सौम्य स्वभाव और दिव्य चेहरे के नूर ने पूरे देश को इनका मुरीद बना दिया था। रामायण के प्रसारण के दौरान आलम यह था कि लोग टीवी स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और इनकी पूजा करने लगते थे। बता दें कि आज अरुण गोविल जी की उम्र 68 साल है और हाल ही में इन्होंने राजनीति के सफर में कदम रखा और मेरठ से सांसद भी चुने गए। आज भी ये फिल्मों, टीवी और सामाजिक कार्यक्रमों में एक्टिव रहते हैं। दोस्तों अब है रामायण की वो चलाक और कुटिल दासी जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया था, यानी कि मंथरा, जिसका रोल प्ले की थी ललिता पवार जी ने। ललिता पवार जी भारतीय सिनेमा की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने अपने 70 साल के लंबे करियर में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। लेकिन अफसोस साल 1998 में 81 वर्ष की उम्र में इस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया। नंबर 3 अपराजिता भूषण यानी कि मंदोदरी। दोस्तों अब है लंकापति रावण की बुद्धिमती और पतिव्रता पत्नी महारानी मंदोदरी यानी कि अपराजिता भूषण जी। इन्होंने रामायण में मंदोदरी के उस विवेक, रावण को सही राह दिखाने की कोशिश और धर्म के बीच पिसती एक बेबस पत्नी के दर्द को बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। बता दें कि रामायण की भारी सफलता के बाद इन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन आज अपराजिता जी अपनी बढ़ती उम्र के कारण एक्टिंग की दुनिया से दूर है और एक शांत आध्यात्मिक जीवन जी रही है। नंबर 2 रमेश गोयल यानी कि मारीच। दोस्तों इन्होंने पर्दे पर मारीच के उस डर, लाचारी और श्री राम के हाथों मोक्ष पाने वाले दृश्यों को बड़ी संजीदगी और दमदार अभिनय के साथ निभाया था। रमेश गोयल जी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के एक बेहद जाने माने एक्टर रहे हैं।
वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 1 की। सो नंबर 1 पर है जनक नंदिनी जग जननी माता सीता यानी कि दीपिका चिखालिया जी। इन्होंने पर्दे पर माता सीता की पवित्रता, सौम्यता और त्याग को इस खूबसूरती से निभाया कि देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने इन्हें सचमुच में देवी का रूप मान लिया था और उस दौर में लोग अपने घरों में इनकी तस्वीरें लगाकर पूजा किया करते थे। बता दें कि रामायण की ऐतिहासिक सफलता के बाद दीपिका जी ने कई फिल्मों में काम किया और वडोदरा से सांसद भी बनी। आज इनकी उम्र 61 साल है और यह आज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपना बिजनेस संभालती है और आज भी फैंस के दिलों पर राज करती है। तो दोस्तों, रामायण के इन महान कलाकारों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।